गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करने से पहले पी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं? वे तत्व जिनमें पाया जाने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में आता है उन्हें हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ये पी ब्लॉक में पाए जाने वाले सारे तत्व, इन सब का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में आता है, इसीलिए हमने इन सारे तत्वों को पी ब्लॉक की कैटेगरी में रखा है। इसमें 6 ग्रुप होते हैं टोटल, 1 2 3 4 5 एंड 6, जिसमें से ग्रुप 14 को हमने क्लास 11th में पढ़ लिया था। हमारे सिलेबस में ग्रुप 15 16 17 18 12th क्लास में 4 मार्क्स को कंज्यूम करते हैं। अब इसके अंतर्गत इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए जो है 15th ग्रुप, पार्ट बी 16 ग्रुप, पार्ट सी 17 ग्रुप, पार्ट डी 18 ग्रुप। इन सब ग्रुप्स को हमें 1 बाय 1 कैटेगराइज करके पढ़ना है, जिसमें जर्नल ट्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसकी सारी डिटेल्स मेंशन होगी। अब स्टूडेंट हम देखेंगे कि कैसे फाइंड किया जाता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरा जा रहा है, पी ऑर्बिटल में भरा जा रहा है। जैसे कि हमें पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के बेस पर डिफ़ाइन की गई है, जिसमें एटॉमिक नंबर यानी जितना एटॉमिक नंबर उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे बोरोन है जो एटॉमिक नंबर 5 पे आता है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इसको अरेंज किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। तो इसको अरेंज करने के लिए ये हमारा एक फ्रेमवर्क होता है जो पाउली एक्सक्लूजन से निकाला जाता है, जो हम आगे देखेंगे। इसमें जैसे 1s 2s 2p, 1s2 2s2 एंड 2p1 जो 5 इलेक्ट्रॉन को कंटेन कर रखा है, यानी इसके 5 इलेक्ट्रॉन इसने ऑक्यूपाई कर लिए हैं। 5 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन और आगे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 4, और एक बचा है वो जाता है 2p कक्षक के अंदर। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए हम नेक्स्ट पाउली एक्सक्लूजन में चलते हैं। अकॉर्डिंग टू पाउली, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से अरेंज किया जाता है 1 बाय 1। उसमें एनर्जी लेवल पता किए जाते हैं कि कौन सा एनर्जी लेवल कम वाला है और कौन सा एनर्जी लेवल ज़्यादा वाला है। तो फर्स्टली 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f एंड सो ऑन। इसके अंदर अब हम लोग एरोज इंसर्ट करते हैं। अब पर्टिकुलर एरोज के हेड को नेक्स्ट एरो के टेल से जॉइंट कर दिया जाता है। ये फॉर्मेट एक स्नैक होल फॉर्मेट के रूप में दिखाई देता है। सबसे पहले 1s, देन 2s, देन 2p, देन 3s, देन 3p, देन 4s। यहाँ पे इसे क्रम वाइज हम लोग इसको रखेंगे। इसके बाद में क्या होता है कि जैसे ये एरोज़ हैं वो सारे इनको डोनेट करवाते हैं कि इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भरे जाएंगे और किस तरीके से इसमें अरेंज्ड होंगे। नेक्स्ट है कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 1s से 2s में जाएगा, 2s से 2p में, 3s से 3p में, देन 4s, देन 3d, देन 4p में जाता है, देन 5s में जाता है। इसमें ऐसे करने का रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न ये होगा कि 1s की जो एनर्जी होती है वो 2s की एनर्जी से कम होती है, इसीलिए पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरा जाएगा, देन उसके बाद में 2s में भरा जाएगा। अब बात आती है 2s और 2p की, इन दोनों में से किन का एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है? तो 2s से 2p का एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है और 2p से 3s का एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है, फिर 3s से 3p का एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है, देन 4s, देन 3d। अब यहाँ पर जो फ्रेगमेंट, जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हमें मिलते हैं वो ये है। यहाँ पे हमें एक फ्रेमवर्क मिलता है जो इस प्रकार है, जैसे 1s 2s, देन नेक्स्ट इज 2p, देन 3s, देन 3p, देन 4s, देन 3d एंड सो ऑन। यहाँ पे टेल और हेड को मिलाने का रीज़न ये है कि पहले हम इस क्रम में आके फिर यहाँ पर एंडिंग करते हैं, फिर यहाँ से स्टार्टिंग करके यहाँ पर एंडिंग करते हैं।
तो इसका मीन होता है एनर्जी हमेशा सक्सेसिव पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ती जाती है। अब यहाँ पर एक रीज़न आता है कि 1s की एनर्जी 2s से कम होगी, 2s की एनर्जी 2p से कम होगी, 2p की एनर्जी 3s से कम होगी, 3p की एनर्जी 3s से ज़्यादा होगी, और 3p की एनर्जी 4s से कम होगी, और 4s की एनर्जी 3d से कम होगी। यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है बच्चों कि 1s 2s 2p तक ठीक था, 3s 3p 3d यहाँ पर क्यों नहीं आया, यहाँ पर 4s क्यों आता है। ये रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन हमेशा यहाँ पर अराइजेस होते हैं। नाउ अब ये क्वेश्चन आप लोगों को अराइज हुआ होगा स्टूडेंट्स कि 4s को हमने 3d से पहले क्यों रखा है, जिसके लिए हमें यहाँ पर n+l रूल को फॉलो करना होता है, जो हमने क्लास 11th में पढ़ा है। बिकॉज 4s की एनर्जी 3d से कम होती है, इसीलिए पहले यहाँ पर 4s आता है, फिर 3d आता है। और ये क्वेश्चन भी अराइज होता है कि 4s तो 3d से ज़्यादा होता है, तो 3d को यहाँ पर क्यों नहीं लेके आए, और किस तरीके से हम लोगों को इसको डिस्ट्रैक्शन करना होता है, ये किस तरीके से हम इसे बताते हैं। तो इसको देखने के लिए हम n+l रूल को फॉलो करेंगे। तो n+l रूल किस तरीके से फॉलो किया जाता है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल n का मीन क्या होता है, एक क्लास 11th में हम लोगों ने देखा था। n किसे बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। l किसे कहते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या। ऐसे ऑर्बिटल सिस्टम जिनके लिए n+l का मान कम आता है, उनका एनर्जी लेवल कम होता है, और ऐसे ऑर्बिटल सिस्टम जिसके लिए n+l का मान ज़्यादा आता है, उसके लिए एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है। तो हम इसे एग्जाम्पल के वाइज से यहाँ पे समझ सकते हैं कि क्यों हमने 3D को इससे पहले लिख दिया और क्यों 4s को हमने इसे बाद में लिख दिया। तो अब इसे देखने के लिए हम इन दोनों को पुट ऑन करते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं 4s को एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखा जाए। एग्जाम्पल 4s, तो यहाँ पर 4s का एनर्जी लेवल देखने के लिए कि क्या 4s का एनर्जी लेवल 3d से ज़्यादा होता है या कम होता है, इसको हम देखने के लिए n+l रूल का यूज़ करते हैं। यहाँ पर n क्या होता है, यहाँ पर n का मतलब होता है मुख्य क्वांटम संख्या। तो 4 के लिए n कितना होगा, 4s के लिए n कितना होगा, इक्वल्स टू 4। देन 4s के लिए l कितना होगा, जैसे कि हमें पता है S P D एंड F के लिए L की वैल्यूज़ होती है जो हमने क्लास 11th में पढ़ी थी। S की होती है 0, P का होता है 1, D का होता है 2 एंड F का होता है 3। तो यहाँ पर L की वैल्यू इसके लिए कितनी होगी, बिकॉज हमें पता है हमने क्वांटम नंबर्स पढ़ रखे हैं, तो यहाँ पे L की वैल्यू होती है 0। सो 4s के लिए n+l का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर आएगा n+l इज़ इक्वल्स टू 4 + 0। अब यहाँ पर 4s की वैल्यू आती है 4। अब हम चेक करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे हम 3D के लिए n+l रूल निकालने के लिए यहाँ देखेंगे कि 3D के लिए n कितना होगा, 3, बिकॉज मुख्य क्वांटम संख्या कितनी होती है यहाँ पर 3, और D के लिए कितना आता है क्वांटम संख्या L, D के लिए कितना आता है 2, बिकॉज ये हमने क्लास 11th में पढ़ रखा है, तो इसके लिए आता है 2। सो n+l रूल इसका किस तरीके से निकालेंगे, n+l इक्वल्स टू, यहाँ पर n की वैल्यू है 3 और l की वैल्यू है 2, सो 3 + 2 इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों, 5। तो हम देख सकते हैं 4s और 3D में हम लोगों ने देखा n+l की वैल्यू किसकी ज़्यादा आ रही है, 4s के लिए कितना आ रहा है n+l 4, और 3D के लिए n+l कितना आ रहा है 5। सो बच्चों आप खुद क्रॉस चेक कर सकते हो कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ हमने n+l रूल के अकॉर्डिंग एनर्जीज़ को देखा कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो n+l रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर 4s के लिए 4 आ रहा है, और n+l रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3D के लिए 5 आ रहा है। सो इस हिसाब से इन दोनों में से किसका एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है, 3D ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है, और 4s का एनर्जी लेवल एज़ कम्पेयर टू 3D कम होता है। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू पाउली रूल, पाउली के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को उसके बढ़ते
हुए एनर्जी लेवल के क्रम में भरा जाता है। तो 1s 2s 2p 3s 3p 3d ना होकर यहाँ पे 4s होता है, क्योंकि 3d से 4s की एनर्जी कम होती है। ये हमें पावली एक्सक्लूजन के थ्रू पता चलता है। तो बच्चों N+L रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को फिल करने के लिए और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बेसिक नॉलेज के लिए। अब है ग्रुप 15 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15। अब ग्रुप 15 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? फर्स्टली नाइट्रोजन, सेकंड फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, देन बिस्मिथ। ये एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप 15 को ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 पे आता है, फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15 पे, आर्सेनिक एटॉमिक नंबर 33 पे, एंटीमनी एटॉमिक नंबर 51 पे एंड बिस्मिथ एटॉमिक नंबर 83 पे आता है। अब देखते हैं जितना किसी भी एलिमेंट में जिस नंबर पे उसका एटॉमिक नंबर आ रहा है उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होने चाहिए। नेक्स्ट, उससे पहले हम देखते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए उसे 2 टाइप्स में लिखा जाता है, एक ओपन फॉर्म, एक क्लोज फॉर्म। नेक्स्ट हम इसे क्लोज फॉर्म में लिखेंगे। क्लोज फॉर्म में लिखने के लिए इसके अंदर फर्स्टली नोबल एलिमेंट लिखा जाता है जो उस एटम से पहले आ रहा है। तो नाइट्रोजन से पहले आने वाला नोबल एटम कौन होता है? नाइट्रोजन से पहले आने वाला नोबल एटम है हीलियम, जो एटॉमिक नंबर 2 पे आता है। तो एटॉमिक नंबर 2 पे आ रहा है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 1s2। तो नेक्स्ट चलते हैं 2s 2p। इसके फ्रेगमेंट को भरने के लिए हम देखेंगे नाइट्रोजन आ रहा है 7 पे, तो हीलियम आ रहा है 2 पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन 7 में से 2 निकल चुके हैं। अब हमारे पास में 5, जिसमें से हमने भरे यहाँ पे 2। हमने यहाँ पे 3 क्यों नहीं भरा? बिकॉज हमें पता है S P D F जो ऑर्बिटल होते हैं जिसमें S की पावर इलेक्ट्रॉन कंटेन करने की होती है 2, P के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन करने की पावर होती है 6, D की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कंटेन करने की पावर होती है 10, F की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कंटेन करने की पावर होती है 14, बिकॉज इनके अंदर एग्जिस्टेंस 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 14 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, जो बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इसके बिना आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नहीं समझ पाओगे। सो इसीलिए हम जिस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कंटेनिंग पावर होती है उतने ही हम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं, उससे ज़्यादा या कम हम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे। तो यहाँ पर कम हो सकता है, कंडीशंस होती है कम होने की कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो कम हो सकता है, लेकिन जितनी मैक्सिमम पावर है उससे ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉन्स को एग्जिस्ट नहीं करवा सकते, हमें आगे शिफ्ट करना होता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हीलियम ने कर लिए हैं, 2s ने कर लिए हैं। अब कितना रहता है? 7 में से 4 जाते हैं, पीछे रहता है 3। जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो भरे जाएंगे 2p के अंदर। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 1s2 मीन्स हीलियम, 2s2 देन 2p3, जो टोटल कितना होता है 2 + 2 + 3 = 7। यानी इसका एटॉमिक नंबर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन्स के बिल्कुल सिमिलर है। सो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली राइट है। उस हिसाब से हम चलते हैं नेक्स्ट में। तो देखिए बच्चों, फास्फोरस से पहले कौन सा एटम आता है, कौन सा नोबल एटम आता है? फास्फोरस से पहले आने वाला नोबल एटम है नियॉन, जो एटॉमिक नंबर 10 पे आता है। जैसा कि हम जानते हैं हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पर आवर्त बढ़ेगा, यानी इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगी, तो आवर्त बढ़ेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3s, यहाँ पे हो जाएगा 3p। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होगा, जैसे 15 पे है तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन नियॉन के, पीछे बचते हैं 5 जिसमें से 2 आ जाएंगे यहाँ पर, और पीछे रहता है 3, वो हो जाएगा 3p के अंदर। अब हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, क्या ये एक दूसरे के सिमिलर है? यहाँ पे फास्फोरस आ रहा है 15 पे, यानी एटॉमिक नंबर फास्फोरस का होता है 15। क्या हमारे पास में इलेक्ट्रॉन 15 है? तो इसको क्रॉस चेक कीजिए। नियॉन 10 पे है, ओके, 10 इलेक्ट्रॉन्स, देन 2, 10 + 2 = 12,
12 + 3 = 15, ये एग्जैक्टली राइट है। नेक्स्ट है आर्सेनिक। आर्सेनिक से स्टूडेंट्स पहले कौन सा नोबल एलिमेंट आ रहा है हमारा? इससे पहले आता है ऑर्गन, जो आता है एटॉमिक नंबर 18 पर। नेक्स्ट है, जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं हमें पता है इसका आवर्त बढ़ रहा है, मीन्स इसका पीरियड बढ़ रहा है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगी। सो यहाँ पर हो जाएगा 4s, यहाँ पे हो जाएगा 4p। उससे पहले बच्चों यहाँ पर इंटर क्लास यानी इसकी आंतरिक कक्षा में कौन आता है? 3d, बिकॉज हमें पता है आर्सेनिक के पहले कौन आ जाते हैं? ट्रांजिशन सीरीज़ यानी डी श्रेणी आ जाती है। इसी कारण इसकी आंतरिक कक्षा में डी ऑर्बिटल पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं 3d कक्षक। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए आर्सेनिक आता है 33, तो यहाँ पर ये 18 है, ऑर्गन 18 पे आता है हमें पता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को फिल कीजिए। जिससे पहले हम देखेंगे कि डी मैक्सिमम पावर कितना कंटेन करता है इलेक्ट्रॉन का? 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। नेक्स्ट, क्या हम 11 भर सकते हैं यहाँ पे? नहीं भर सकते हैं, बिकॉज डी की मैक्सिमम कंटेनिंग पावर कितनी होती है? 10, तो यहाँ पे आए 10 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट आ जाएगा 2, नेक्स्ट आ जाता है 3। क्या ये सही है बच्चों? हम काउंट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें काउंटिंग की है हमने, तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 33। कैसे? 18 and 10 is 28, 28 and 2 is 30, 30 and 3 is 33। सो यहाँ पे क्रॉस चेक करके देखा हमने, आर्सेनिक 33 और जो भी इलेक्ट्रॉन्स फिल किए गए हैं वो एग्जैक्टली 33 हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, Sp मीन्स एंटीमनी। एंटीमनी से पहले बच्चों कौन सा आता है? देखिए, इससे पहले आता है क्रिप्टन। इसके लिए हम क्या करेंगे? क्रिप्टन कितने पे आता है? 36 पे। सो इसके लिए जैसे हमें पता है हम नीचे आ रहे हैं तो आवर्त की संख्या बढ़ रही है, यानी आवर्त बढ़ रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, तो इसीलिए ऑर्बिटल्स के भी नंबर्स बदल जाएंगे। सो हम आगे आते हैं, तो यहाँ पे आएगा हमारा 4d, 5s एंड 5p। तो बच्चों देखिए ये आ रहा है 51 पे और ये है 36, क्रिप्टन 36, यानी हमने इसे क्लोज फॉर्म में लिखा है। देन 4d 10, 5s 2, देन 5p 3। बच्चों से हम टोटल करके देखते हैं क्या ये इसके सिमिलर है। ओके, इट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर फ्रॉम 51। नेक्स्ट है बिस्मिथ। तो बिस्मिथ के लिए हम देखते हैं, बिस्मिथ से पहले बच्चों कौन सा एटम आ रहा है? कौन सा नोबल एटम आ रहा है? इससे पहले नोबल एटम आ रहा है जिनॉन, जो 54 पे आता है। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आ रहे हैं। आपको पता है इसमें लेंथेनॉइड्स आते हैं, क्योंकि इसके पीछे जस्ट लेंथेनॉइड्स एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इसीलिए इसके इंटरनल ऑर्बिटल्स होंगे 4f, 5d, देन 6s एंड 6p। तो जैसे कि हम जानते हैं कि F में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 14 फिल हो सकते हैं, तो यहाँ पर हमने किया 14। नेक्स्ट करेंगे हम D को कितना करेंगे? 10। क्या हम इसे 11 करें? नहीं करेंगे, बिकॉज की मैक्सिमम पावर होती है 10। नेक्स्ट आती है 2, यहाँ पर 3। काउंट करके देखिए 83 इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एग्जैक्टली इक्वल है या नहीं? ये एग्जैक्टली इक्वल है। ओके, तो ये होता है हमारे ग्रुप 15 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। तो इस हिसाब से बच्चों हम ग्रुप 15 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कन्फर्मली समझ सकते हैं। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स, हमें ये ज़रूर जानना चाहिए कि S-P-D-F की मैक्सिमम कंटेनिंग पावर इलेक्ट्रॉन्स की कितनी होती है, नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं और वो कितने कितने नंबर्स पे आती है, जिससे हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ज़्यादा आसान हो जाता है। ये सब हमारी कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए और हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो 1-1 मार्क्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। Now the next topic is group 16. ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, देन पोलोनियम,
ये निम्न एटम आते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, सल्फर का 16, सेलेनियम का 34, टेलुरियम का 52 एंड पोलोनियम का 84। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हमें, तो इससे पहले नोबल एलिमेंट आएगा हीलियम, मीन्स 1s2, देन 2s2, देन 2p4। वैसे सल्फ़र का करेंगे, सल्फ़र से पहले नियॉन एटम आता है जो नोबल एटम होता है, इसीलिए देन 3s2, देन 3p4। इसी तरह सेलेनियम का, इसके लिए आर्गन, देन 3d10, 4s2, 4p4। देन टेलुरियम का क्रिप्टन, 4d10, 5s2, देन 5p4। इसी प्रकार पोलोनियम का ज़ीनॉन, 4f14, 5d10, 6s2, देन 6p4। Now, electronic configuration of group 17। ग्रुप 17 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख रहे हैं। तो उससे पहले बच्चों, ग्रुप 17 में कौन कौन से एटम्स आते हैं? फर्स्टली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। इसके अंतर्गत हम एस्टेटाइन को नहीं पढ़ते हैं बिकॉज इट इज़ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। नेक्स्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने से पहले हम देखेंगे कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। उसी तरीके से क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53, एस्टेटाइन का 85। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्लोज्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा हीलियम, बिकॉज फ्लोरीन से पहले हीलियम नोबल गैस आता है। नेक्स्ट, इसी तरह हम नेक्स्ट का भी लिखते जाएंगे। क्लोरीन के लिए आएगा नियॉन, ब्रोमीन के लिए आर्गन, आयोडीन के लिए क्रिप्टन एंड एस्टेटाइन के लिए ज़ीनन। नेक्स्ट, इसके लिए हम फ्रैगमेंट बनाएंगे 2s, 2p, 3s, 3p। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों कि ग्रुप आवर्त 4 के अंदर डी सीरीज़ आ जाती है, यानी डी सीरीज़ उसके पीछे आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए यस और नो? ओके, आयोडीन इज एग्जैक्टली राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट है एस्टेटाइन। तो यहाँ पे ज़ीनॉन आता है 54 पे। नेक्स्ट है इसका 14, 10, 2 एंड 5। क्या एग्जैक्टली राइट है? काउंटिंग करके देखेंगे हम लोग। नाउ हम इन सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को देखेंगे, इसके एटॉमिक नंबर से इसके इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग को चेक करेंगे। अगर ये एग्जैक्टली राइट है सबके, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आ गए हैं और आप इसको क्रॉस चेक करने के लिए एटॉमिक नंबर से मैच करके देख सकते हैं। अगर एटॉमिक नंबर और ये सिमिलर आ रहे हैं तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्ट है। ओके, नेक्स्ट हम चलेंगे ग्रुप नंबर 18। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप नंबर 18। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप नंबर 18 को देखने के लिए
हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। वो हैं हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों, यू नो दैट एटॉमिक नंबर सबसे पहले हम इनके लिखेंगे। तो हीलियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखने के लिए हीलियम आता है एटॉमिक नंबर 2 पे, नियॉन आता है एटॉमिक नंबर 10 पे, ऑर्गन आता है एटॉमिक नंबर 18 पे, क्रिप्टन आता है एटॉमिक नंबर 36 पे, ज़ीनॉन आता है एटॉमिक नंबर 54 पे, रेडॉन आता है एटॉमिक नंबर 86 पे। और यू नो दैट जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेटिंग पावर। नेक्स्ट आती है हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। तो हीलियम के अंदर या हीलियम से पहले कोई नोबल गैस एलिमेंट नहीं है, तो इसीलिए हम इसको ओपन फॉर्म में ही लिखेंगे और इसका ओपन फॉर्म ही 1s2 होता है। नेक्स्ट है नियॉन के लिए। अब देखिए इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन 1s के अंदर है, तो इसका कंप्लीट है, सो इसीलिए क्रॉस चेक आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है नियॉन। तो बच्चों आप देखिए नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, तो एटॉमिक नंबर 10 को कंफर्म करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने पड़ेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो नियॉन से पहले कौन सा एटम आता है जो नोबल होता है? वो है हीलियम। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा हीलियम 2s2 देन 2p। यहाँ पे कितना भरेंगे बच्चों हम लोग? काउंट कीजिए, 10 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो गया 2, दोनों हो गए 4, और 10 करने के लिए हमारे पास में कितनी ज़रूरत है? 6 इलेक्ट्रॉन्स की। और आपको पता है p की मैक्सिमम एग्जिस्टेंस पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है? 6। सो यहाँ पे आ जाएगा 2p6। एग्जैक्टली राइट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ऑर्गन पे। ऑर्गन में क्या होता है? इसका कौन सा नोबल गैस आएगा? इससे पहले कौन सा नोबल गैस एलिमेंट आएगा ऑर्गन के लिए? ऑर्गन के लिए आएगा बच्चों नियॉन। नेक्स्ट इज 3s2 एंड 3p6। एग्जैक्टली ओके। यहाँ पे इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स क्यों बदल रहे हैं? बिकॉज हम जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे इसका आवर्त बढ़ रहा है, इसका पीरियड बढ़ रहा है, सो दैट्स वाई यहाँ पे इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स भी बढ़ते जाएंगे। ये बच्चों जो पीरियोडिसिटी है वो हम एटॉमिक नंबर्स यानी एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर्स को पढ़ने के बाद में इसकी पीरियोडिसिटी को भी देखेंगे। नेक्स्ट है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए हम देखेंगे कि इससे पहले कौन सा नोबल गैस एलिमेंट आएगा। इससे पहले आता है आर्गन, जो आता है ग्रुप एटॉमिक नंबर 18। नेक्स्ट है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू नो बच्चों कि 1 2 3 4 पीरियड में क्या आ जाते हैं? डी सीरीज स्टार्ट हो जाती है, सो दैट्स वाई यहाँ पे आ जाएगा 3d देन 4s। प्रिंसिपल क्वांटम बदल रहा है बिकॉज इसका आवर्त बढ़ रहा है। 4p, यहाँ पे आ जाएगा 3d10, 4s2, 4p6। आप बच्चों क्रॉस चेक कर सकते हो क्या ये सही है? कैसे? 18 10 ओके देन 2 and 6, it is 36, yes or no? ओके, एग्जैक्टली राइट। नेक्स्ट है ज़ीनॉन। तो ज़ीनॉन के पहले कौन सा आता है एटम जो नोबल है? वो है क्रिप्टॉन। नेक्स्ट यू नो दैट इससे पहले क्या आएगा? 3d है तो यहाँ पे आ जाएगा क्रिप्टॉन 4d 5s 5p, यहाँ आ जाएगा 4d10 5s2 5p6। ओके, अब आप देखिए कि क्या सही है। क्रॉस चेक करने के लिए 36 काउंटिंग कीजिए, 36 10 2 6 इज़ राइट और रॉन्ग? ओके, एग्जैक्टली राइट। नेक्स्ट रेडॉन। रेडॉन से पहले कौन सा आ रहा है एटम जो नोबल है? वो है ज़ीनॉन। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे 4s बिकॉज वी नो दैट यहाँ पे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज 5d 6s 6p। देन यू नो दैट एफ ब्लॉक की मैक्सिमम एक्सिस्टेंस पावर इलेक्ट्रॉन कितनी होती है? 14, डी की 10, एस की 2 एंड 6। क्या है सही है? ज़ीनॉन 54,
14, 10, 2, 6. It is right or wrong? Okay, it is exactly right. नेक्स्ट बच्चों, हमारे ग्रुप 18 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कंप्लीट होते हैं। इसी तरीके से हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स को देखा कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं। उसके बाद में पी ब्लॉक एलिमेंट्स को पी ब्लॉक के अंदर ही मेंशन क्यों किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद में हमने देखा कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को उसके हायर एनर्जी स्टेट में रखा जाता है, जो पाउली एक्सक्लूजन के थ्रू हमने देखा है स्नेक कॉइल फॉर्मेट में। उसके बाद में हमने देखा कि पाउली एक्सक्लूजन अफबाउ रूल्स, हुंड रूल्स के अकॉर्डिंग लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग लोअर एनर्जी में पहले इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, यानी लोअर एनर्जी लेवल, जैसे जिस ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल ऊर्जा स्तर कम होता है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। उसके बाद में जिस ऑर्बिटल का ऊर्जा स्तर अधिक होता है उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। तो ये सब देखने के लिए कि कौन से ऊर्जा स्तर का ऊर्जा अधिक है और कौन से ऊर्जा स्तर का ऊर्जा कम है, इसे देखने के लिए हमने N+L रूल की सहायता ली थी। और इसी प्रकार हमारे चारों ग्रुप्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंफर्म होते हैं। थैंक यू।